दोस्तों आज एक बहुत अच्छा ऐसे मन में एक आर्ग्यूमेंट चल रही थी। सोचा कि वो आर्ग्यूमेंट आपके ही सभी मेरे दोस्तों के आगे पेश की जाए। तो बात है यहाँ पे पॉक्सो एक्ट की। पॉक्सो एक्ट का मतलब दोस्तों ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। छोटे बच्चे जो होते हैं उनके अगर आप किसी ने कोई सेक्सुअल कृत्य अगर किया तो वो दंडनीय अपराध है और सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, टेंडर एज। बच्चा का मतलब अर्थ अब ये है जो 18 साल से कम है वो माइनर है। ये चाइल्ड का डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से सेक्शन 2D इसके अंदर चाइल्ड का डेफिनेशन इस एक्ट के अंदर है प्रोवाइड किया हुआ। अब 18 साल के नीचे हो तो बच्चे की श्रेणी में आ जाते हो बच्चों। अब आर्ग्यूमेंट मन में मेरे ये चल रहा था कि पॉक्सो में बेल ग्रांट की गई है। एक मैं केसेस नाम नहीं लेता, बट आई नो मेनी सच केसेस जहां पे सामने वाले को बेल ग्रांट की है। अब मेरे मन में आर्गुमेंट ये है कि क्या हिसाब से बेल ग्रांट की गई है। भाई उसके अंदर सामने वाला जो था कहते हैं कि भाई वो भी मान लो वो तो 21 के ऊपर का आदमी है और यहाँ पे जो लड़की है वो मान लीजिए 17 साल की है। तो अब ऐसा है समझो कि इनका चक्कर चल रहा था, प्यार मोहब्बत, और एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाते हैं हम, ठीक है, फॉर द सेक आर्ग्यूमेंट चालू करने के लिए। लड़का जो है वो एक स्कूल में टीचर है, लड़की वो स्कूल में पढ़ती है। करते करते इनका कुछ प्यार मोहब्बत सही होता है। लड़का उसको बहला फुसला के मैं बोलूं ले जाता है कहीं और वहां सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और लोट लाट के आ जाते हैं। यहाँ पुलिस फिर गिरफ्तार करती है एंड ये सब होता है, फायर होती है और उसको लड़के को बाद में बेल मिल जाती है कोर्ट से। अब मेरे मन में ये आ रहा है कि पहली बात, आपको बेल कैसे मिल रही है? अरे आप तो 21 के ऊपर हो, लड़का हो, ठीक है, वो 16-17 साल की है मान लीजिए। अब हम बोलेंगे भाई वो लड़की को समझ में था सब कि भाई वो क्या कर रही है, उसके रेपरकेशंस क्या होंगे, उसका आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उस कृत्य के। पर क्या हम ये नहीं समझे कि वो लड़की को जो समझ में आ रहा है, शी इज नॉट दैट मैच्योर टू अंडरस्टैंड द पोस्ट रेपरकेशंस ऑफ द एक्ट। मतलब उसकी साउंडनेस अभी मैच्योरिटी उतनी लेवल की नहीं है, नहीं तो उसको चाइल्ड करार क्यों किया जा रहा है? भाई आप फिर ऐसा कर दीजिए कि 15 साल को कर दीजिए। आपने जो 18 साल के ऊपर अगर लिखा है आप एडल्ट हो तो आप उसको 15 साल के ऊपर कर दो। फिर या तो आप बेंच को नीचे लाइए कि नहीं भाई 15 साल में भी आप एडल्ट हो। ऐसा नहीं है। जब आपको चाइल्ड माना जा रहा है कि 18 के नीचे आप बच्चे हो, तो बच्चे का तो फिर एग्री हाँ हो या ना हो, उसे कंसेंट माना ही नहीं जाएगा। अ कंसेंट विल नॉट बी अ कंसेंट इफ यू आर अ चाइल्ड। मैं 18 के नीचे हूं, मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं, अरे नल एंड वॉइड। तुमको अक्ल मतलब क्यों? क्योंकि मेरा आर्ग्यूमेंट उसके अंदर ये ऐसा मतलब मन में है जो कि मैं उतने मैच्योरिटी लेवल पे नहीं हूं, तभी तो सरकार ने 18 के ऊपर लिखा है, नहीं तो सरकार 15 के ऊपर नहीं लिख देती। सरकार ने भी कुछ सोच के ये किया है कि भाई आप 18 के ऊपर होंगे या 21 के ऊपर होंगे, या ये एक बेंचमार्क है जिसके बाद आप एडल्ट कहलाओगे। आपको वोटिंग राइट्स ये ड्राइविंग लाइसेंस ये वो सब तब दिया जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी वो हिसाब से सही है उस एज में। लेकिन यहाँ पे अगर ये माना जाए कि नहीं भाई तुम 15 साल की हो या 16-17 साल की हो तो तुमको अक्ल तो पूरी है 16 साल की कि मैं क्या कर रही हूँ। सर अक्ल तो हो सकता है कि 12 साल में भी है, 10 साल में भी है, लेकिन वो मैच्योरिटी की अक्ल नहीं है जो कि एक मेजर को होती है। और वो हिसाब से मेरे को ऐसे लग रहा था कि ये कंसेंट दिया लड़की ने, तो कंसेंट को पकड़ के कोर्ट, मतलब देखिए मैं कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहा,
मैं ये कोई कंटेम्प्ट नहीं, ना कोई निंदा नहीं, मैं अपनी मेरी मन की आर्ग्यूमेंट चल रही थी। जैसे कहते हैं ना, मैं कोर्ट में खड़ा हूं और मैं ही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, ऐसे मैं अपने आप को इमेजिन करके कर रहा था। मैंने बोला वही आर्ग्यूमेंट क्यों ना दोस्तों के आगे पेश की जाए कि भाई ऐसा ऐसा अगर मेरा आर्ग्यूमेंट है तो आपको क्या लगता है, आपका क्या कहना है, काउंटर आर्ग्यूमेंट दीजिए मुझे चाहिए कि आप लोग मुझे काउंटर आर्ग्यू करें कि सर ऐसा नहीं ऐसा है, तभी तो वकालत और परिपक्व होगी। कि मुझे मेरा ऐसा कहना है कि वो कंसेंट ही नहीं है जो कि एक अगर माइनर से प्राप्त किया गया हो लड़के के द्वारा, तो आप उसे मान्यता कैसे दे रहे हैं उस कंसेंट को। और अगर आपका कहना है कि आफ्टर पोस्ट रेपरकेशंस कॉन्सिक्वेंस लड़की को अंदाजा था सर, लेकिन वो अंदाजा हो के भी उसकी मैच्योरिटी ऑफ माइंड कैपेसिटी उतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं, बेशक कुछ भी है। और दूसरा, प्यार में वो पड़ी, मान लीजिए वो खुद ही प्यार में पड़ी हुई है लड़की, सर इसे क्या ही कहें, ये क्या प्यार, चलिए क्या इसे मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये आदमी ने इसको बहलाया है, फुसलाया है, डिसीव किया है, क्योंकि ये माइनर में आ जाती है, इनको डिसीव करना बहुत इजी हो जाता है। मुझे किसी को गुमराह करने में और ज्यादा मुशक्कत नहीं लगेगी अगर वो माइनर में है। मैच्योरिटी लेवल अगर कम है, कहते हैं ना बच्चों को इजी होता है बहलाना फुसलाना, तो बच्चा जब बोल रहे हो तो 18 के नीचे आ गया ना भाई। आप बच्चा मतलब क्या एकदम ही छोटा बच्चा पकड़ के चल रहे हैं क्या? तो फिर सरकार ये श्रेणी भी दे देगी भाई, छोटा बच्चा, बीचोला बच्चा, बड़ा बच्चा, नो बच्चा। ऐसा थोड़ी होता है, बच्चा इज बच्चा, माइनर इज माइनर, चाइल्ड इज अ चाइल्ड। तो फिर उसको तो बहला फुसला के प्यार में डाल दिया गया है, एक रोमांटिक स्केच किया गया है सिर्फ कि मुझे तुझसे इतनी मोहब्बत है कि मैं क्या बताऊं, मैं तेरे लिए जान दे एंड ऑल दैट स्टफ। तो बच्चे वो लड़की को लग रहा है कि हाँ यार सच में मैं भी तेरे लिए मर सकती हूँ, ये कर सकती हूँ। वो लड़की उठ के उसके साथ जा रही है। बाद में अंडर दैट रोमांटिक ब्लैंकेट, ओके, दैट रोमांटिज्म, अंडर दैट वो लड़का इंटरकोर्स भी कर रहा है, अंडर द ब्लैंकेट ऑफ दैट रोमांटिज्म, ओके, वो ये कृत्य कर रहा है। मतलब आप देखिए यहाँ पे इंटेंशन, मोटो, मैलिफाइड इंटेंशन प्रेजेंट है, लेकिन वो सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। सामने डिस्प्ले क्या हो रहा है? रोमांटिज्म, कि मतलब गाने गाओ, प्यार करो, एक ही खाना खाओ, ये वो व्हाटएवर दैट मे बी। और पीछे मकसद क्या है लड़के का? अपनी लस्ट को बुझाना, अपनी कामुकता को अचीव करना। और ऐसे कई देखे गए उदाहरण, कई कि लड़की को फंसा के उसको लव का नाम देके कि मुझे तुझसे बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, मैं क्या बताऊं, ये बताऊं, वो बताऊं, और उसके लिए पापड़ बेल के लड़का उधर ही घूमता रहेगा, और जब एक बार बस लस्ट पूरा हो जाए फिर मजा आ गया, फिर उसके बाद मिलना है नहीं मिलना है, यू नो, मतलब लड़की को तो वो हो गया ना कि भाई ये क्या, तूने तो यूज कर लिया, यू यूज मी बीइंग अ वर्जिन, तुमने मतलब लाइफ खराब कर दी लड़की की। पर वो क्या करे, किसे बताए? घर पे बोले ये सब नहीं बोल पाती, क्योंकि उसको लगता है मतलब मैं क्या बोलूं, मैं तो सोच रही थी कि ये मुझसे प्यार कर रहा है, सब कर रहा है, इसने तो अपनी प्यास बुझाई, और मैं क्या मतलब यहाँ के कुआं हूं क्या पब्लिक का कि प्यास बुझाने के लिए बैठी हूं। लेकिन क्या ही करे, क्या करे, घर जाके ये सब बोलना घर लड़की के बस की बात नहीं हो पाती। पुलिस स्टेशन में जाना और ये सब खुल्लम खुल्ला बोलना, ये सब लड़की के नहीं हो पाता कईयों को, तो वो चुप हो जाती है, सहम जाती है। लड़का वापस से स्विच ओवर होके फिर नया टारगेट ढूंढ लो, नहीं तो फिर यही लड़की को ब्लैकमेल करो कि मैं यहाँ बता दूंगा, वो बता दूंगा, मेरे को देते रहे, अभी खाना मेरा चालू हो गया तेरे से। अंततः शादी नहीं करनी, लेकिन कई लोग करते भी होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा जिसका सच्चा प्यार हो, सच्चा प्यार की तो बात अलग है, एक्सेप्शन तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन केसों की बात कर रहा हूं जहां पे अपनी प्यास बुझाने के लिए, अपनी आग बुझाने के लिए तुम किसी इनोसेंट का सहारा लेते हो, और वो भी एक नाबालिग लड़की का, नाबालिग लड़की का तुम सहारा लेके ये सब करते हो बिना शर्म आते हुए, और तुमको बेल ग्रांट हो जाती है। अरे बेल कहां से ग्रांट हो गई भाई, सेंसिटिव मैटर है,
पीछे रहो जेल के। अभी एक वीडियो में आप कहेंगे सर आप तो बोल रहे थे बेल ग्रांट होनी चाहिए, बेल अधिकार है भाई, पर जहां पे छोटे बच्चे का सवाल आया, अब बोलेंगे भाई लेकिन अगर उसने नहीं ही किया हो तो। देखो बात ऐसी है, जनरली कहा जाता है कि छोटे बच्चे मतलब बच्चे, चाइल्ड, झूठ नहीं बोलते। वो भी ऐसी बातों पे कुछ झूठ नहीं बोलते कि जहां पे सेक्सुअल एक्ट अगर इन्फ्यूज मतलब कोई नहीं करेगा इस तरह से, कोई सेक्सुअल एक्ट के बारे में ऐसा इन्वोक करने के लिए बच्चा झूठ नहीं बोलेगा कि इसने मुझे ऐसे किया वैसे किया ये किया, अपनी मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको इनोसेंस होता है। वो अपने आप को इस तरह जलील कोई लड़की नहीं कर रही होती है ये सब बोल के कि इसने ऐसा किया ये किया वो। नो, वो सच बोल रही होती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये किया। अगर वो बता रही है तो बहुत हिम्मत वाली है, क्योंकि कई नहीं बोलते, कई चुप हो जाते हैं। अगर वो कह रही है तो इसका मतलब वो बहुत डेयरिंग बाज है और वो सच बोल रही है, क्योंकि आप मैच्योर्ड लेवल के ऊपर हो। कोई 40 साल के आदमी है, कोई 50 साल के आदमी है, वो एक 12 साल 13 साल 15 साल व्हाटएवर एक छोटी लड़की है, वो झूठ नहीं बोलेगी। ये प्रिज्यूम करके कोर्ट भी चलती है, मैं भी चलता हूं और हम चलते हैं कि समाज भी चलता है कि ये छोटी बच्ची है, ये झूठ नहीं बोल रही है। उससे बहुत एक्सेप्शन होंगे, कोई अगर एकाध किसी ने कोई ऐसा झूठ बोला हो, बट जनरल थंब रूल ये बोलता है कि नो, शी मस्ट नॉट बी लाइंग बिकॉज शी इज इनोसेंट, शी इज अ चाइल्ड। और फिर आगे ट्रायल चलेगा, पता चलेगा, वॉट एवर दैट केस में भी। लेकिन यहाँ पे अगर आप उसको चाइल्ड बोल रहे हो, कंसेंट इज नॉट अ कंसेंट होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो बेल मिल जाती है आदमी को आराम से, एकदम बेल मिल गई। अरे बोले ये क्या, अब बेल मिल गई तो भाई छाती चौड़ी हो गई कि क्या उखड़ गया और क्या उखाड़ लिया या वॉट एवर दैट में भी। और ट्रायल तो क्या है, फिर ट्रायल ही है, वो तो चलता रहे, क्या कर लेंगे। ठीक है भाई, चल रहा है, वो कोर्ट का अपना अपना हिसाब है तो क्या करें। लेकिन ऐसा मेरा था कि भाई ये सेंसिटिव मैटर्स में जहां बच्चे के ऊपर ये सब बात होती है तो वहां दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट हमने सुने ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगा दोस्तों, a consent will not be a consent if it is a consent of a child which is under 18, no matter she has the knowledge of the post repercussions or pre repercussions or whatever that may be, but her knowledge of such things is very limited and immature. That is the reason she is under the category of and capacity of a child and not a major. So once you are under that bracket of being a minor, your consents, your brain, your capacity to understand things will not be considered, because आप छोटे हैं तो आपका वो इतना आपको समझ थी नहीं थी। अरे आपकी समझ परिपक्व नहीं है तो उस समझ को मैं कैसे कंसिडर कर लूं। और ये आदमी आपको फंसा सकता है क्योंकि इसकी सोच बहुत पक्की है। ये 40 साल का आदमी है, 30 साल का है, ये बहुत पक्का घड़ा हो चुका है। तुम तो अभी कुछ भी नहीं हो, तुम्हें इजीली डिसीव करना बहुत इजी है, गुमराह करना अंडर द ब्रैकेट ऑफ लव 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 बहुत इजी है। सो इसीलिए आई फील कोर्ट ने इसमें एक तगड़ा स्टैंड आई थिंक लेना चाहिए। कानून में अमेंडमेंट्स जरूर होने चाहिए। ये एक मेरी निजी एक सोच है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। कोई ऑफेंस किसी के पर्टिकुलरली नहीं, कोई ऑनरेबल कोर्ट को कोई डिमीन नहीं करना या कुछ ये नहीं, क्योंकि सबसे ऊपर न्यायालय ऑफ कोर्स आता ही है, आएगा ही और हमेशा। लेकिन कुछ चीजें अगर मजा आ जाए कि इसके ऊपर डिस्कशन हो के उसे कुछ ये किया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाह बहुत अच्छा कुछ हो रहा है। और लोगों को भी डर रहता है कि हाँ नहीं भाई, छोटे बच्चे की बात आ गई तो तुमको लेफ्ट राइट क्या ऊपर नीचे ले लिया जाएगा, क्योंकि बच्चा है भाई, वो बच्चा। तुम इतने अगर हैवान हो तो हम शैतान हैं। ऑब्वियसली इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। और तुम अच्छे हो तो वही बात आ गई। देखिए आदमी में दोनों चीज है, राम भी रावण भी। भाई एक्टिवेट क्या करना है,
समय समय की बात है, जो समय बोलेगा हम वो एक्टिवेट करेंगे। अगर डू एज द रोमन्स डू इन रोम, आपने हथियार उठाया तो मैं कंठी माला लेके भजन करके उस समय कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सामने वाला युद्ध के आलम में खड़ा है, वो हथियार उठा रहा है, तो आप कंठी माला लेके उस समय राम राम नहीं करना है। आपने उस समय निकालने अपने शस्त्र, अस्त्र शस्त्र, भाले, सारे चीजें निकाल देनी है। कहते हैं ना वो डायरेक्ट पूरे सारे बाहर, AK-57, 47 सारा सब तोप गोला बाहर, कि उसको समझ में आ जाए हम क्या है। मतलब यही होना चाहिए भाई कि तुम कंठी माला लेके आए हो तो हम तुम्हारा स्वागत कंठी माला से ही करेंगे। तुम अगर एक अस्त्र शस्त्र से आए हो, फिर देखो हमारा स्वागत कैसा होता है, देखो फिर बारूद के गोले कैसे निकलते हैं। तो उससे सामने वाले को भी समझ में आ जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना हम भी जानते हैं, और एक फूल का जवाब हम पूरा गुलिस्ता तुम्हारे लिए दे देंगे, वो भी हम जानते हैं। दोनों चीजें आनी चाहिए हमें, ठीक है। सो दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मैं आपका दोस्त एडवोकेट सुशांत PK मग्गू इजाजत लेता हूं, और जरूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये कंटेंट जो मैं आपसे शेयर किया, बात किया मैंने। अपने व्यूज मुझे जरूर डालिएगा कि आप लोग को क्या लगा इस विषय के बारे में। मैं जो कह रहा था, क्या आपको पटा, नहीं पटा, आप जो क्या कह रहे हैं मुझे कैसा लगता है। मैं एक एक व्यूज, एक एक चीजें देखता हूँ आप लोग के साथ, और आप लोग मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। लाइक करें नहीं करें, सब्सक्राइब करें नहीं करें, शेयर करें नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक ने भी अगर प्यार दिया तो मेरे लिए वो बहुत हो गया, मेरे लिए बहुत, मेरा सफल हो गया ये वीडियो, या मेरा जो भी कंटेंट मैं बना रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ। सो दोस्तों, ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।